जय श्री राधे कृष्ण। भगवान का बाल स्वरूप से लेकर के मतलब बचपन से ही इतने कलात्मक थे श्री कृष्ण भगवान के मतलब हर लीला उनकी बहुत देखने में बहुत प्यारी। तो अगर कोई गर्भवती स्त्री या मतलब पुत्र कामना की इच्छा से या वैसे तो देखिए दोनों बच्चे, लेकिन अच्छी तेजस्वी अच्छी संतान प्राप्ति के लिए, जैसे लड़कियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी अच्छी वो उसमें होती हैं। तो भगवान के जो बाल स्वरूप है, जो मक्खन खाते हुए घुटने के बल बैठते हैं, तो सबसे पहले अगर बाल रूप का उनका वो बालक रूप मतलब चाहिए तो उनके उस रूप का दर्शन करना चाहिए, कमरे में उस फोटो को लगाना चाहिए, उनके बाल को जो मक्खन हाथ में लिए हुए। सबसे पहले उठिए, उठ करके उनको प्रणाम करिए। फिर अगर बहुत ज़्यादा है कि नहीं पुत्र कामना की इच्छा से कि, तो भगवान जो गाय का घी बनता है, भगवान को गाय का घी जो निकलता है, स्पेशली गाय का मतलब मलाई ही जमा करके घी निकालना पड़ता है। तो कृष्ण भगवान के सामने घी का दिया जला सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, और अपने कमरे पे स्पेशली उनका वो मक्खन वाला घुटने के बल जो बैठे हुए हैं बाल रूप में कृष्ण भगवान, वो वाला फ़ोटो का दर्शन सुबह उठ के सबसे पहले तो दर्शन करना चाहिए। और अगर मान लीजिए दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद या लड़ाई झगड़े आपस में नहीं बनती है, शादी तो हो गई लेकिन बाद में बन नहीं रही है, एक बार जो सेट हो गए तो हो गया, और फिर अगर बाद में नहीं बन रही है तो राधा कृष्ण जी की जो फ़ोटो है उसको दीवार पर पे लगा के रखिए, उसको प्रणाम करिए। अगर थोड़ा भी खटपट सा चल रहा है तो उस फोटो की हम पूजा कर सकते हैं। और कृष्ण भगवान जी का ऐसा है कि अगर आपके घर में जैसे दूध भरपूर आ रहा है, उसी में मलाई भी निकल आ रहा है, उसी में मट्ठा भी हो जा रहा है, मतलब और पनीर भी बना ले रहे हैं वो निकालने के बाद, तो ये मान के चलिए कि कृष्ण भगवान जी की घर पे कृपा है, तभी दूध दही मट्ठा सब कुछ मतलब अवेलेबल रहता है एनी टाइम। तो ये भगवान की कृपा से होता है, क्योंकि उनको माखन बहुत पसंद था कृष्ण भगवान को। तो ये है कि हमको जिस उसमें मतलब सक्सेस चाहिए, जिस उसमें चाहे वो रिलेशन में हारमनी हो, चाहे बच्चों के लिए हो, तो कृष्ण भगवान के उस स्वरूप की हम पूजा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, हमें सक्सेस भी मिलती है, सक्सेस भी मिलती है। कृष्ण का नाम लेने से ही सारे कष्ट, राधा रानी का नाम लेने से ही उसी वक्त सारे कष्ट दूर हो जाते, चाहे शरीर में तकलीफ़ हो, चाहे मन में दर्द हो, चाहे कैसी भी तकलीफ़ हो, उनका राधे कृष्ण का नाम लेने से ही तकलीफ़ दूर होती है। जय श्री राधे कृष्ण।